दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस, एमआईएस, किसान विकास पत्र समेत दूसरी किसी पोस्ट ऑफिस या छोटी बचत स्कीम में अप्रैल, मई और जून 2025 तिमाही के दौरान नया खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर खाता रिन्यू कराने जा रहे हैं तो इसकी नई ब्याज दर को लेकर बड़ा अपडेट है। नई ब्याज दर को लेकर क्या अपडेट है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम या स्मॉल सेविंग्स स्कीम की नई ब्याज दर के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2025 की अप्रैल, मई और जून तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम की नई ब्याज दर की घोषणा कर दी है। अप्रैल, मई, जून 2025 तिमाही के दौरान इन स्कीम्स में नया खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक वही ब्याज मिलेगा जो इसके पहले की तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान मिल रही थी। मतलब अप्रैल, मई, जून 2025 तिमाही की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लगातार 5वीं तिमाही है जिसमें ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रिजर्व बैंक द्वारा कुछ महीने पहले ही रेपो रेट में कटौती के बाद माना जा रहा था कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में सरकार कटौती कर सकती है। तो एक तरह से पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में पैसे लगाने वालों के लिए राहत की खबर है। पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं का नाम भी जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बचत योजना को छोटी बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम भी कहते हैं। आप इन स्कीम्स में थोड़े थोड़े पैसे लगाकर लंबे समय में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की इन बचत योजनाओं में शामिल है बचत जमा खाता, जैसे कि बैंक में खाता खुलवाते हैं, 1 साल की सावधि जमा यानी जो एफडी करवाते हैं, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट जो बैंक में करवाते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी स्कीम मानी जाती है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी, इसमें आप एक बार पैसा लगा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, किसान विकास पत्र यानी केवीपी और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के तहत आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में इन स्कीम्स में अप्रैल, मई, जून 2025 तिमाही में नया खाता खुलवाने या खाता रिन्यू कराने पर मैच्योरिटी तक जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही के मुकाबले कितना ब्याज मिलेगा। तो बचत जमा खाता में 4% हर साल ब्याज मिलेगा और जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान भी 4% ही ब्याज मिल रहा था। जिस तरह से बैंक में आप बचत खाता खुलवाते हैं उसी तरह से आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा सकते हैं और उन खातों पर आपको 4% हर साल ब्याज मिलेगा। 1 वर्षीय सावधि जमा में अगर आप अप्रैल, मई, जून के दौरान पैसा लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक हर साल आपको 6.9% ब्याज मिलेगा और जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान भी 6.9% ही ब्याज मिल रहा था। 2 वर्षीय सावधि जमा में अगर आप पैसे जमा करते हैं, खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो आपको हर साल 7% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक और जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान भी यही ब्याज दर थी। 3 वर्षीय सावधि जमा में खाता खुलवाने पर या खाता रिन्यू कराने पर हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। 5 वर्षीय सावधि जमा में खाता खुलवाने पर या पैसे जमा करने पर या खाता रिन्यू कराने पर हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। और 5 वर्षीय सावधि जमा का नाम बदल करके नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट कर दिया गया है। 5 वर्षीय आवर्ती जमा, इसमें भी अगर आप अप्रैल, मई, जून 2025 तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो मैच्योरिटी तक हर साल आपको 6.7% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम एससीएसएस में अगर आप अप्रैल, मई, जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी तक हर साल 8.2% ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने पर ब्याज आपका बचत खाता में डाल दिया जाएगा और इसमें पैसा लगाने पर जो पुरानी कर व्यवस्था है उसके तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एससीएसएस में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से एससीएसएस में अधिक से अधिक 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इसमें एक बार में ही निवेश करना होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह काफी लोकप्रिय स्कीम है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी एनएसएमआईएस, जिसका कि पुराना नाम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम था।
ये भी आम लोगों के लिए काफी लोकप्रिय स्कीम है और इसमें अगर आप अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा। हर महीने ब्याज का भुगतान आपके बचत खाते में कर दिया जाएगा। इसका मैच्योरिटी है 5 साल और 5 साल के बाद फिर से आप इस स्कीम में पैसे लगा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एमआईएस में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी, इसमें अगर आप अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 7.7% ब्याज मिलेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, यह भी काफी अच्छी स्कीम है। लंबे समय तक इसमें अच्छा खासा पैसा बन जाता है। इसमें अगर आप अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो मैच्योरिटी तक हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा और जनवरी फरवरी मार्च के दौरान भी अगर आप खाता खुलवाए होंगे तो आपको 7.1% ही ब्याज मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक। किसान विकास पत्र केवीपी, इसमें एक बार में पैसा लगाना होता है। मैच्योरिटी पीरियड है 115 महीने और इसमें अगर आप अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी तक हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान सालाना किया जाता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर आप अपनी बेटियों के नाम पर लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा जमा करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है। अगर इसमें अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 8.20% ब्याज मिलेगा और जनवरी फरवरी मार्च के दौरान भी अगर आपने खाता खुलवाया होगा या खाता रिन्यू करवाया होगा तो मैच्योरिटी तक आपको यही ब्याज मिलता रहेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।